नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। बाज़ार में इस समय हाल समाचार तो अच्छे नहीं हैं, 5% नुकसान बीते 1 हफ्ते के दौरान निफ्टी को हो चुका है, 5% से कुछ ज़्यादा ही और इसके पीछे सीधा-सीधा कारण है जो ईरान में युद्ध चल रहा है या ईरान बनाम अमेरिका और इज़राइल का युद्ध चल रहा है, जिसकी जद में पूरा ही पश्चिमी एशिया या खाड़ी क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, वो इस समय दिख रहा है। कच्चे तेल की कीमतों पर उसका असर दिख रहा है और बाज़ार पर भी उसका असर दिख रहा है। इसलिए आज हमारे कार्यक्रम में खास मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे प्रमोद जोशी जो संपादक हैं डिफेंस मॉनिटर पत्रिका के। तो उनसे हम इस भू-राजनीतिक स्थिति को भी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सोमेश बाज़ार ऐसे ज़ोन में आ चुका है जिसको आपने पिछली बार अपने यंत्र की मदद से जोड़-घटाव करके बताया था कि भई इसके नीचे तो बिल्कुल खरीदारी वाला ज़ोन है वैल्यूएशन के लिहाज़ से। तो 23,400 के नीचे अब जहाँ पर आपने वैल्यूएशन पैरामीटर्स के हिसाब से कहा था कि भई वो ठीक है, वहाँ पे तो खरीदना बनेगा। तो क्या बाज़ार खरीदारी वाले ज़ोन में आ चुका है, भले ही वॉर फ्रंट पे, युद्ध के मोर्चे पे जो भी खबरें आ रही हों? ये जब भी बाज़ार में शार्प फॉल होता है ना फॉर जिसको हम कहते हैं कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो जाए या जिसका कोई जवाब नहीं मतलब पता चल सकता है या कोई उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, वैसा कोई इवेंट हो जाता है जिसको अनहोनी कहते हैं। तो जब भी बाज़ार उस तरह से गिरता है तो टेक्निकल्स काम नहीं आता है। मैं हमेशा यही देखता हूँ कि हर बार एक नए लोअर लेवल्स मिलते हैं और कोई भी लेवल कभी भी टूट सकता है। उसकी मतलब उस पे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो एक वैल्यूएशन एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ऐसा नहीं है कि उस वैल्यूएशन पे अंदाज़ा लगा लिया गया तो उसके नीचे बाज़ार नहीं जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि उस लेवल पे या उस लेवल के अराउंड अगर खरीदारी की करके रखी जाए, तो जैसा इक्विटी में बोला जाता है आज के तारीख में तो इवन 1 ईयर कह लीजिए। मैं तो 3-3 साल कहता हूँ, मैं इवन 1 एंड हाफ ईयर्स कहता हूँ। उसमें आपको रिटर्न मिलता है और कभी भी बाज़ार 15 से 18 महीना कंसोलिडेट कर जाता है या करेक्ट कर जाता है, तो उसके बाद के रिटर्न भी बहुत अच्छे होते हैं। हम थोड़े रिसेंसी बायस से परेशान रहते हैं, इसलिए ऐसे समय में लगता है कि अब कोई लेवल बचेगा नहीं। ऐसा आएगा, लेकिन अभी तक पैनिक बॉटम बना नहीं है। हाँ, एक सिचुएशन ओवर हो गया जो कि एडवांस टैक्स वाला जो बुकिंग होनी थी वो हो गई। तो 15 तारीख तो कल है और आज 14th है, तो जो होना तो हो ही गया है, तो मोस्टली वो चीज़ निकल जी। गया है। दूसरी चीज़ जो विज़िबल नहीं है, पैनिक बॉटम। तो एक पैनिक बॉटम का बनना ज़रूरी होता है, जिससे एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि हाँ, यहाँ पे अब हो गया। हालाँकि बाज़ार काफ़ी ओवरसोल्ड होता जा रहा है और पैनिक बॉटम बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो वॉर अनसर्टेनिटी है, उसका तो मेरे पास भी कोई आंसर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने कंज़र्वेटिव 1150 1140 पे मैंने करीब जस्ट 13% का ईपीएस जंप लिया। मैंने 18% तक नहीं गया, जस्ट 13% जो लोअर एंड था इवन 15% था, उसके भी 2% नीचे आ जाइए तो करीब 1300 के एफवाई 27 के ईपीएस बनते हैं रफली। तो जो मैं ग्रोथ वगैरह थोड़ा स्लो डाउन फैक्टर करके कह रहा हूँ। तो नॉर्मली 1 ईयर फॉरवर्ड में 18 टाइम्स के आस-पास अगर खरीदा जाए तो बाज़ार में नुकसान नहीं देता है, बाज़ार 1 साल, डेढ़ साल, 2 साल में फ़ायदा देता है। तो 18 टाइम्स इसी से निकाला था 23,400 और 17 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड को हम स्ट्रेस केस कहते हैं, जो 22,000 होता है। तो इसलिए ये रेंजेज़ जो होते हैं, यहाँ पे थोड़ी वोलेटिलिटी आती है, आस-पास मूवमेंट होता है, लेकिन इस रेंज के आस-पास अगर 100% भी इन्वेस्टेड रहा, तो साल, डेढ़ साल, 2 साल में पैसे अच्छे बनते हैं। लेकिन यहाँ से खरीदने के बाद हमारा पोर्टफ़ोलियो नीचे नहीं जाएगा, ऐसा कोई यंत्र नहीं होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा बाज़ार नॉर्मली जब ग्रोथ आती है, तो कभी 22 टाइम्स, कभी 23 टाइम्स, कभी उससे ज़्यादा भी ट्रेलिंग पीई पे चला जाता है। तो मैंने सिर्फ़ 22 टाइम्स लिया और मार्च 27 में जो 1300 आज 1 ईयर फॉरवर्ड है, वो ट्रेलिंग हो जाएगा। तो 22 टाइम्स अगर लेके कैलकुलेट करते हैं, तो करीब 23,600 26,000 500-600 के आसपास का लेवल बनता था और कभी ओवरशूट तो करता है, अगर 23 टाइम्स पे गया बाज़ार तो 29,900 मतलब करीब-करीब 30,000 तक के लेवल बन सकते हैं। तो अब इस अनसर्टेनिटी में, एडversity में अपॉर्च्युनिटी होती है, बट ये है कि
इमीडिएट यहाँ से सेलिंग रुक जाए इसका अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है। जिस दिन भी आएगा कम से कम 20 डीएमए या कुछ भी निकलेगा तो उसको हम देखेंगे। बट नेट-नेट मेरा ये मानना है कि अगर इस वैल्यूएशन से काम किया जाए तो साल, डेढ़ साल, 2 साल, 3 साल, ये सब 2 साल तो कम से कम, 2 फाइनेंशियल ईयर तो कम से कम पैसे बनने चाहिए। मैं उस हिसाब से देख जी। रहा हूँ। तो मतलब मोटी-मोटी बात आपके कहे हुए का सारांश ये है कि बाज़ार में इन स्तरों पर खरीदारी की जाए और धैर्य के साथ बैठा जाए, क्योंकि आप खरीद लें और उसके बाद बाज़ार वहाँ से और 5% नीचे नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जा सकता है, 5% भी जा सकता है, 10% भी जा सकता है, वो बाज़ार की अपनी मर्ज़ी, लेकिन देर-सवेर वो साल भर बाद हो या 3 साल बाद हो, आपके पैसे बनेंगे, एक अच्छा रिटर्न वहाँ से मिलेगा। इस उम्मीद के साथ आपको ये खरीदारी करनी चाहिए यहाँ पे। ये मोटा-मोटा अभी बाज़ार को लेकर के नज़रिया बन रहा है। तो अ, वापस फिर इसमें सवाल आएगा कि ठीक है, जब खरीदारी करनी है और पूरा बाज़ार ही लुढ़का हुआ है, तो वैसे में चुनना जो है, क्या कहीं भी आँख मूंद करके या डार्ट फेंक करके आप चुन लें कि भई किस सेक्टर में पैसा लगाना है, किस शेयर में पैसा लगाना है? या उसके लिए कोई पैरामीटर्स हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे, उस चीज़ पर आएँगे बाद में। लेकिन पहले सेंसेक्स और निफ्टी के स्तरों की बात कर लेते हैं। अ, जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि टेक्निकल्स काम नहीं करेंगे, तो नए हफ्ते में निफ्टी के लिए किन्हीं स्तरों पे आपकी नज़र रहेगी या बस न्यूज़ फ्लो पे नज़र रहेगी? नहीं है, मैं वो स्तर तो बता देता हूँ आपको, क्योंकि है जी। सपोर्ट बहुत है और सपोर्ट आते रहेंगे, जाते रहेंगे। वो कौन-सा गाना था? आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। तो वैसा ही कुछ लग रहा है मौसम। बाहर का तो पता नहीं। देखिए, अब निफ्टी का सपोर्ट पहला तो ऐसा है कि अगर मान लेते हैं कि मंडे हमारा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो अब नेक्स्ट सपोर्ट 23,200 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट 22,800, 22,700 यही रेंज में जाता है। ओके। कितना गैप डाउन होगा? लेकिन बाजार ओवरसोल्ड इतना है कि हो सकता है कि वहाँ से एक बार के लिए वापस चले और रुकेगा कि नहीं रुकेगा, उसके बाद फिर से सेलिंग आएगी कि नहीं आएगी, ये जब तक पैनिक बॉटम नहीं बन जाए या एटलीस्ट 20 डीएमए के ऊपर नहीं चले जाए, तब तक जी, अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। तो एक ये है कि सपोर्ट अगर पूछा जाए तो 23,200 के आसपास था। इन केस मंडे को गैप डाउन है तो 22,700 से 22,800 ये सपोर्ट आना चाहिए और बाज़ार है भी ओवरसोल्ड तो आ गया तो ठीक है। जी। यहाँ पर आपको लिए चलते हैं मई ये अप्रैल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के समय। अ, आपके सामने 2 गैप हैं। पहला गैप तो वही है जिन स्तरों की आप बात कर रहे हैं। पहला गैप शुरू होता है 23,200 से लेकर और वो गैप यहाँ नीचे जो जा रहा है 22,900 के आसपास तक जा रहा है। तो आपने कहा 22,800 700 के आसपास और फिर उसके नीचे ही एक और छोटा गैप है। वो गैप खत्म हो रहा है 22,500 के पास। और जब 22,500 की बात आ ही जाएगी तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रिट्रेसमेंट है वो 100% हो जाए, यानी 21,735, 21,700 के आसपास का, 750 के आसपास का। तो आपके सामने ये सारे स्तर खुल जा रहे हैं क्योंकि एक बार आपने 61.8% को तोड़ दिया है, आगे के लिए भी निश्चितता नहीं है। तो आपके सामने गैप भी है और रिट्रेसमेंट थ्योरी के हिसाब से फिर अ, अगर 100% रिट्रेसमेंट भी हो जाए तो क्या इसमें आश्चर्य होगा? आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन थियोरेटिकली बताता हूँ, ऐसा कोई नहीं समझे कि ऐसा हो जाएगा। थियोरेटिकली बताता हूँ, अगर 100% रिट्रेसमेंट हो गया, तो बाज़ार फिर 19,000 जाएगा। तो यानी 100% आप कह रहे हैं कि रिट्रेसमेंट फिर के वो बाद एक फिर नहीं रुकने पे वाला, रुकेगा वो नहीं। ब्रेक डाउन हो जाएगा। हाँ, हाँ, खत्म हो जाएगा। अगर वहाँ गया किसी भी कारण से, तो फिर सीधा 19,000, 18,000 वैसे रेंज में जाएगा। क्यों? मतलब देखिए उतना लगता तो नहीं है राजीव जी, मैंने वैल्यूएशन काम करते हैं, लेकिन ये मामला खाड़ी देश का है जहाँ से हमारा बहुत एनर्जी डिपेंडेंस है, बहुत मतलब लिमिट नहीं है। तो हमारा अभी रशिया कितना हमको कॉम्पेंसेट कर पाएगा ऑयल के लिए? गैस तो हमको खाड़ी से ही चाहिए, कतर से चाहिए। तो एक तो प्रॉब्लम है वहाँ पे। अब लेवल्स तो क्या ही बात करेंगे, लेवल तो डरावने-डरावने हैं। मैं यही समझता हूँ कि
लेवल ना देखा जाए, ट्रेड अवॉइड किया जाए। जो चीज़ें हैं, हर पॉकेट में पैसा नहीं बनेगा, अब वो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। यहाँ से 5 साल तक के लिए भी सिस्टम खत्म हो जाएगा कि कुछ भी खरीदे और पैसा बन जाएगा। डोमेस्टिक फ़ोकस्ड, क्रेडिट ग्रोथ फ़ोकस्ड, रिटेल फ़ोकस्ड, डिस्पोजेबल इनकम फ़ोकस्ड, ये सब जगह पोर्टफ़ोलियो बना के पैसा अभी भी बन सकता है, लेकिन बीच-बीच में ऐसा सिचुएशन आता रहेगा जिसमें वोलेटिलिटी आएगी। जी, ठीक है। मतलब ये है कि अगर ऊपर-ऊपर रुक गया ये तब तो ठीक है। यानी 22,700-800 के आस-पास रुक गया तो ठीक है, उसके नीचे जाना जो है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा।